Okay, now student, today we will study chapter 2 chemical bonding. ठीक है, आप लोगों ने पहले यहाँ पे भी पढ़ा है, आपने तो चैप्टर 1 पढ़ा ही होगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत सारा महीना इस कोरोना वायरस के कारण गुजर चुका है। तो मैं डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 आप लोगों ने आगे पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बोलिएगा, तो मैं बता दूंगा, बट मैं चैप्टर 2 से शुरू कर रहा हूँ। हमारा चैप्टर 2 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं, बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाना, एक दूसरे से जुड़ना, राइट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक कंपाउंड में किस तरह से बॉन्डिंग होता है। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्या क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू करने से पहले छोटा छोटा मैं टर्म आपको पहले बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, फिर हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, फिर दो बॉन्ड किस तरह से कनेक्ट करता है, डुएट के आता है, ऑक्टेट के आता है, साथ पढ़ेंगे। तो देखिए पहले केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड या डिफाइन केमिकल बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स व्हिच होल्ड टू और मोर एटम टुगेदर इन स्टेबल मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड क्या है? जिसमें ये एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है, टू या टू से ज्यादा एटम को क्या करता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। यानी ये जो केमिकल जो बॉन्ड होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो भी हो, वो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो दो या दो से ज्यादा एटम को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। इसके कारण तो H2 है। H2O क्या होता है? वाटर। वाटर किससे मिलकर बनना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन लोगों के बीच कोई बॉन्ड होगा, ये एक दूसरे से जुड़ के बनेगा, तभी तो वाटर जो हम लोग पी रहे हैं। अगर ये बॉन्ड नहीं होता और ये अगर जुड़ा हुआ नहीं रहता, स्टेबल अगर नहीं होता वाटर, तो हम लोग क्या पी पाते पानी? इंसान जिंदा रह पाता, ये यूनिवर्स जिंदा रह पाता। यूनिवर्स जिंदा रहने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लैनेट है, यहाँ पे मिट्टी है, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है, वाटर, जिसके कारण वहाँ पे जीवन नहीं है। ठीक है, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड क्या करता है? दो या दो से ज्यादा एटम को एक साथ बांध के रखता है। अच्छा, नेक्स्ट एटम देखिए कि एटम क्या होता है। एटम एंड द स्मॉल, ये तो बच्चे क्लास में पढ़े, 7 8 में पढ़े, फिर भी बता देता हूँ। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं होते, जब आप क्लास 11 में जाएंगे इससे भी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतना ही पढ़ना है क्लास 10 में। आगे जाएंगे तो और भी होता है, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन, पायॉन, फोटॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसलिए मैं सिर्फ इस तीन के बारे में ही चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए अब एक मान लीजिए ऑर्बिट है, सेल है। ऑर्बिट को आपने पहले भी देखा, सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है सेंटर में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये जो चक्कर लगा रहा है बाहर में, ये सब जो बाहर में न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर जो चक्कर लगा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जिसमें ये चक्कर लगाता है उसे हम लोग ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगाता है? ऑर्बिट में या सेल में चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ तक ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, इतना है। अब और आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने तरीका से बता दूँ, क्योंकि एग्जाम में ये सब चैप्टर से क्या आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं समझने वाले। देखिए मेटेलिक एलिमेंट जो है, मेटेलिक एलिमेंट में क्या खूबी है? बी क्या है? 1 2 वैलेंस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है या 3 है, तो हम समझ जाएंगे वो कैसा एलिमेंट है? मेटेलिक एलिमेंट है। अगर आपको एलिमेंट पता नहीं है कि मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, मेटेलिक एलिमेंट है या नहीं है, तो एक तरीका है कि आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, इन तीनों में से कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा? मेटेलिक एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा चीज देखिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, वो क्या करेगा? अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जैसे ही लूज करेगा उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उसे हम लोग केटायन बोलेंगे।
अब देखिए केटाइन पहचानने का तरीका, केटाइन पहचानने का तरीका, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो केटाइन है, नहीं पता है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्या कर रहा है, उसका वैल्यू इसको 1 2 3 के में कोई भी एक आता है, इसका मतलब है कि वो केटाइन है, यानी वो लूज करेगा। तो ये तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं एलिमेंट को, ये क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को याद करना एट क्लास 9 और 10 में पॉसिबल नहीं है। 11 में जाके करना पड़ता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, एफ ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल गैस होते हैं, राइट। लेकिन क्लास 10 में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो उस टाइम अगर हम बैठ जाएंगे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल रखने के लिए, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ने से तो आप अच्छे नंबर से पास नहीं करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वही छोटा छोटा तरीका बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने पड़ेंगे। तो केटाइन है या नहीं है कैसे पहचानेंगे? अगर बैलेंस ग्रुप का 1 2 3 होता है, अगर बैलेंस ग्रुप का 1 2 3 होता है तो ऑब्वियसली वो लूज करेगा। जैसे देखिए सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये p s ये ऑर्बिटल हो गया, पढ़ेंगे sp-df, चार्ज इलेक्ट्रोवाइटल होते हैं sp-df, ठीक है, sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट प्रिंसिपल होता है sp-df। इसके लिए 1 बॉक्स, इसके लिए 3 बॉक्स, इसके लिए 5 बॉक्स, इसके लिए 7 बॉक्स, ठीक है। ये हो गया ऑर्बिट 1 2 ऑर्बिट, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन हो गए। बट क्लास 10 में आप लोग ऐसे पढ़ते हैं 2 8 9, सीनियर क्लास में जाएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। तो मैंने ये एक के लिए इसलिए बता दिया है कि कहीं भी अगर आपको दिख जाए इस तरह का तो डरिए मत कि ये क्या है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ इसमें। तो क्या आता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी 1 क्या है, इसका आउटर मोस्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन, यानी वो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 लूज करेगा तो कैसा आयन चार्ज होगा? पॉजिटिवली, यानी 1 लूज किया 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉजिटिवली चले। अब देखिए एक और समझने का तरीका, मान लीजिए आपको पता नहीं है सोडियम पे +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, पता नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता है, भूल गए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में, तो कैसे पहचानिएगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा? कैसे पहचानिएगा इसके ऊपर पॉजिटिव 1 या 2 या 3 होगा या नेगेटिव 2 3 4 5 जो भी होगा? कैसे पहचानेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए एग्जाम में? तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है अपने बगल के नोबल गैस को देखिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन तक होता है नोबल गैस, रेड। लेकिन हम ये 3 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब 3 में ही आ जाएगा, इसलिए मैंने और ज्यादा नहीं बताया, बट ये सभी नोबल गैस होते हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है 11, और इसके नजदीक में 11 के नजदीक में कौन सा नोबल गैस है? नियन। तो हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ये मैक्सिमम तरीका है, मैक्सिमम चीजों को सॉल्व करने का तरीका है ये, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल जाए, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है। और मैक्सिमम एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, जितना पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या उसकी वैलेंसी है। अब देखिए आप सोडियम 11 होता है तो उसके बगल में नोबल गैस कौन सा है? नियन 10। यानी सोडियम अगर इसकी तरह बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको नियन की तरह बनना है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी मान लीजिए आपके पास ज्यादा है कोई चीज, तभी तो आप किसी को दे पाएंगे। अगर आपके पास कोई चीज कम होगा तो आप किसी से लेंगे। अगर मान लीजिए आपको 100 रुपीज की जरूरत है और आपके पास पॉकेट में 50 रुपीज है, तो क्या करेंगे आप? 50 रुपीज देंगे और या 50 रुपीज किसी से लेंगे? अगर आपको 100 रुपीज का रिक्वायरमेंट है तो आपके पास पॉकेट में देखा 50 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे? अपने फादर से, मदर से, या बड़े भाई है, बहन है, उससे, दोस्त है, किससे क्या करेंगे? 50 रुपये लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपके पास कम है, लेस है। बट अगर आपके पास ज्यादा है,
मान लीजिए आपको 100 रुपया का ही दरकार है और आपके पास 120 रुपया है, 120 रुपीज है, और आपका छोटा भाई आके बोला भैया मुझे कुछ पैसा दीजिए जरूरत है, ठीक है, उसने नहीं बोला कितना, उसने बोला मुझे कुछ पैसा दीजिए, तो आप क्या सोचेंगे, मुझे 100 रुपीज का जरूरत है, यानी मेरे पास 20 रुपीज ज्यादा है तो मैं 20 रुपीज दे सकता हूँ। यहाँ पे भी सोडियम को अगर इस नियम की तरह बनना है, क्योंकि बगल में नोबल गैस 10 है, 2 11 से बहुत दूर हो गया और 18 11 से बहुत दूर हो गया, बगल में क्या है नियम है, इसका मतलब है सोडियम को अगर नियम की तरह बनना है तो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी वो केटायन हो जाता है। जितना लूज करेगा यानी वो उसका वैलेंसी हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे होगा मैं वो भी बताऊंगा। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को भी अगर पता करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी भूल गए आप, मान लीजिए एग्जाम में आपको याद नहीं है वैलेंसी कितना होता है, याद करना तो सबका संभव नहीं है, याद करना चाहिए, बाई चांस एग्जाम में भूल गए तो छोड़ेंगे तो नहीं क्वेश्चन, ध्यान दिमाग लगाएंगे कि मेरे बगल में कौन सा नोबल गैस है, हाइड्रोजन के बगल में कौन सा नोबल गैस है, नियन नहीं, अर्गन नहीं, हीलियम है बगल में नियन ये नोबल गैस, क्यों, क्योंकि ये 1 है एटॉमिक नंबर, 1 के अगल बगल में 2 होता है, 10 तो दूर हो गया, 18 भी दूर हो गया। अब अगर इस हाइड्रोजन को इस हीलियम की तरह बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ना ये वाला काट देना, ये वाला काट देना, ओके। नाउ सी, अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 5, यानी इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रखे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, दिमाग लगाइए, 2 है और 5 है तो कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का देखिए 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इससे आगे वाला सारा काट देना, ठीक है। देखिए तो चलिए हम देखते हैं मेटेलिक एलिमेंट विच हैव 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर में 1 या 2 या 3 होगा, वो क्या करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज या केटायन होगा, यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 1 2 3 होगा वो एलिमेंट कैसा होगा, मेटेलिक एलिमेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नॉन मेटेलिक एलिमेंट, कैसे पहचानेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। विच हैव 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल में, उसे हम लोग नॉन मेटेलिक एलिमेंट इस तरह से पहचानेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं अभी जो है आपका जो ये क्लास होगा उसमें कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब टर्म इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, ये सब अगर पता नहीं होगा, पता है पहले से तो अच्छा, नहीं पता होगा तो केमिकल बॉन्डिंग में एक भी आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसलिए मैं ये सब पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। देखिए नोबल गैस आपको याद रखना है, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन, ठीक है। ये सिंबल है इसका, हीलियम He एटॉमिक नंबर 2, नियन Ne एटॉमिक नंबर 10, आर्गन Ar एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन Kr एटॉमिक नंबर 36, जेनन Hc एटॉमिक नंबर 54, रेडन Ra एटॉमिक नंबर 86 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये सब छोटा-छोटा टर्म है, इसको याद कीजिए। ओके, कुछ टर्म है वो देख लीजिए, क्या है, डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कैसे मैं बता रहा हूँ अभी।
एंड ऑक्टेट OCT ऑक्टेट ग्रुप मतलब वैसा जिसके ऑटोनॉमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो डुप्लेट जो है सिर्फ हाइड्रोजन करता है। एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रोजन, यानी सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं बता दूं एक CH4, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, एक बता दूंगा H2O, चलिए, और एक दूसरा में बता दूंगा मैं CH4, ठीक है। बाकी आगे और भी पढ़ेंगे, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट सब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए, इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हाइड्रोजन डुप्लेट रूट फॉलो करता है, बाकी सभी ऑक्सीजन कार्बन जितना भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूट फॉलो करता है। पहले सबसे पहले जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 8 होता है, यहाँ पे 6 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑटोनॉमस 6 है, ठीक है, ये पता है आपको। अब स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब तो मुझे पता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे 1 दिया, 1 दिया। आपको तो नहीं पता होगा, हो सकता है कि आप यहीं पे 2 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आएगा, मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन दिया है, आप ऊपर नीचे भी 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ही हाइड्रोजन होते हैं। मैं यहाँ पे लिखने के बदले में ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो मैंने गोल गोल किया है, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। ये क्रॉस किया है मैंने इसीलिए ताकि क्या करे, पता चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, बट हाइड्रोजन के लिए मैंने अलग इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया है, ऑक्सीजन के लिए अलग दिया था, पता चले कि अलग एलिमेंट है, अलग एलिमेंट। अब हाइड्रोजन क्या करता है, डुएट, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस गोल सर्कल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इससे लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी वो डुप्लेट रूल को फॉलो किया। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा भैया मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि मुझे डुप्लेट रूल फॉलो करना है, और डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन भैया आप एक काम करो, आपके पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ऑक्सीजन ने बोला ठीक है मेरे पास है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये हाइड्रोजन ने बोला कि ऑक्सीजन भैया मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ऑक्सीजन ने बोला ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, दे दिया। अब ऑक्सीजन फिर जब अपना रूल देखा, तो ऑक्सीजन ने देखा कि अरे मुझे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, हाइड्रोजन ने देखा मुझे डुप्लेट रूल को फॉलो करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने बगल वाले ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो ऑक्सीजन ने अपना रूल देखा, तो ऑक्सीजन ने देखा मुझे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन को याद आता है, अरे मैंने तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, मैं भी उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। अब ऑक्सीजन ने बोला इस हाइड्रोजन की भैया मैंने तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तुम्हारा डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, अब मुझे ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक काम करो तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसको भी बोला हाइड्रोजन को तुम भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। आप देखिए ऑक्सीजन और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके क्या हो गया, सर्कल में
8 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों का काम चल गया। हाइड्रोजन को जब जरूरत था उसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन को जब जरूरत था उसने उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के गोल सर्कल में देखिए 6 1 7 1 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के सर्कल में देखिए 1 1 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस सिंगल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया। आप देखिए CH4 कार्बन का कितना आता है, कार्बन का कितना आता है 6 2 4, हाइड्रोजन का तो 1 होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन 4 जब इलेक्ट्रॉन 1, अब कार्बन का 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन की 4 है 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, आप इस हाइड्रोजन ने बोला भैया कार्बन भैया मुझे तो ट्रिपलेट रूल फॉलो करना है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस हाइड्रोजन ने भी ट्रिपलेट रूल फॉलो करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी ट्रिपलेट फॉलो करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी ट्रिपलेट रूल फॉलो करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन ने देखा कि मुझे तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, मैंने बताया हाइड्रोजन को छोड़कर सभी को ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, तो ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए। इसके बाद पहले से 4 है, इसने क्या किया, सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके सर्कल के भीतर क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, समझ में आ गया। तो ऑक्टेट रूल ट्रिपलेट रूल इस तरह से फॉलो करता है, इसको नोट डाउन करिए, आगे होगा। नाउ स्टूडेंट्स सी, हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में आगे और भी करेंगे, इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी करेंगे, छोटा सा पार्ट, बट जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेगा तो पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए ये तो अभी शुरुआत, इसमें और भी आगे आएगा। मैं अभी सिर्फ बेसिक्स और कुछ डेफिनेशन करवा देता हूँ, बाय चांस तो एग्जाम में पूछे तो नहीं पूछे। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, द केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by transfer of one or more electron from the atom। मैंने अभी बताया था कि CH4 में कैसे कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर क्या है, टू और मोर एटम क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसमें तब क्लियर हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर डेफिनेशन पूछेगा तो किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल से या तो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन को लिया, उसे एटम को उसे कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे देखिए मैग्नीशियम 12 होता है, इसके बगल में कौन सा है, नोबल गैस 10 हीलियम, यानी ये 12 है, यानी इसको 10 होने के लिए क्या करना होगा, अपने से 2 लूज करेगा, यानी वैलेंसी 2 लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यही बोला है ना, वैसे क्या बोला है, डोनेट और एक्सेप्ट। मतलब लूज मतलब क्या है, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कोई भी अगर वैलेंसी सेल से लगता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के रूप में, मैं आस्ते आस्ते वो बताऊंगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, एक हो जाता है ऑक्सीडेशन, एक हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होता है एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, रिडक्शन में क्या क्या होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, रिडक्शन में क्या क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट आपके सिलेबस में इतना नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से बाहर करना नहीं है। वैसे
सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। और आप लोग के पास अगर सिलेबस रिड्यूस अगर स्कूल से प्रोवाइड होता है तो आप मुझे ग्रुप पे भेजिए, ठीक है। जैसे ICSE 9 वाले ने मुझे भेजा है कि सर ये सिलेबस अभी रिड्यूस हो गया है, ये सब सिलेबस में आएगा। तो वैसे आप लोग भी आपके स्कूल का सिलेबस भेजिए जो रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस करने के बाद क्या क्या पढ़ना सिलेबस है वो मुझे भेजिए, ठीक है। तो ये सब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, उसमें होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, इतना आप लोगों ने शायद 9 में पढ़ लिया है, तो ये सब उतना नहीं पढ़ना है। 10 में सिर्फ सिंपल सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, तो किस तरह से होता है उसी टाइप से सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मैं उतना ही बताऊंगा, देखिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। तो मैं पहले ऑक्सीडेशन को बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन लूज इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही होना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। बट वो अभी आप इतना आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो जूनियर क्लास में अभी आपके इस केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ दिया हुआ है कि आयन से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, उसे कैसे पहचानेंगे। आपके एग्जाम में ऐसा ही बहुत सारा दे देगा, उसमें बोलेगा फाइंड फीचर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है यही पहचानने के लिए देगा। तो देखिए सबसे पहला बात कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन है, लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास क्या है 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। वो क्या करेगा, नियन जो है बगल में हीलियम जो है 10, हीलियम नियन 10, उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक लूज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम ऑक्सीडेशन है। अब मान लीजिए आप भूल गए एटॉमिक नंबर, भूल गए एग्जाम में, एटॉमिक नंबर तो याद रखना है, एटॉमिक नंबर भूल गए एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। जिसके साथ माइनस लगा होगा इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन होगा, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सभी सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहे हैं। अब कभी कभी देखिए दिमाग घुमाने के लिए ऐसे दे देगा Ca एरो प्लस Na प्लस, ऐसे दे दिया तो आप बोलेंगे सर ये तो अजब सा दे दिया, तो पता ही नहीं चल रहा ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखना है। क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखना है। इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लाने को, ऐसा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस। अब तो पहचान जाएंगे ऑक्सीडेशन। इसको कैसे भी घुमा के लिख दे, आपको एक काम करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेफ्ट साइड ले जाना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लेगा, ये माइनस से यहाँ पे प्लस आ गया तो रिडक्शन हो गया, माइनस आ गया तो ऑक्सीडेशन। सिंपल तरीका है, देखिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। अब अगर इसके लिए हम ऐसे करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बगल में ये आ गया, बगल में नियन है, हाँ नियन 10 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। इतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे। अब मान लीजिए एसएन का पूछ दिया, एसएन का अगर आप भूल गए एटॉमिक नंबर, तो कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, सीधे हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। एक गोल्डन रूल सिंपल तरीका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर एरो के लेफ्ट साइड माइनस में है तो वो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो रिडक्शन है। सिंपल खेला खत्म, बस एकदम सिंपल वे में याद दिया, मतलब समझ के करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दिया, अब आप दिमाग लगाएंगे, क्या सर ने क्या बोला था मुझे, इलेक्ट्रॉन को मुझे लेफ्ट साइड लेके जाना है, उसके बाद देखना है साइन क्या है। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1e, ऊपर में जो है वो ऊपर में तो माइनस
माइनस पॉजिटिव था इधर गया तो माइनस हो गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में माइनस में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए 1 पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन में, लेकिन इस पर पावर कितना है, 2। अब देखिए Fe में पावर 2 है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2 का मतलब क्या आ जाएगा 3। समझिए Sn2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Fe की पावर 4। समझिए Sn पे -2 है, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ S। तो कभी कभी क्या करेगा, सिर्फ ये दे देगा, बोलेगा ये निकालिए कितना आएगा, तो निकाल लेंगे ऐसे जितना जितना। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या हुआ, ये 2 इस पे प्लस हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए S पे -2 है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -2 है, और ये 2 क्या होता है, यहाँ पे तो -2 है और ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, हमेशा ऐड होता है, तो क्या हो गया 2 - 2, यानी ये सिर्फ S रह गया। समझ गया, इस तरह से दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे दे देगा या इलेक्ट्रॉन को राइट साइड ले जाएगा, या सिंपल से ये हटा देगा, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसको फिल कीजिए, फिल अप कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Fe क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 है और 2 है, मिलके 3 हो गया, यानी 3+। समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या करेगा, ऐसे दे देगा, सोडियम है +, क्या होगा यहाँ पे नहीं पता मैंने सब तो मैंने एक ही तरीका बताया आपको, ऐसे दे दिया। अब नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक ही तरीका बताया है, एरो से लेफ्ट साइड ले जाना है इलेक्ट्रॉन को। सोडियम में नहीं पता क्या होगा पावर, इसको मैं लेफ्ट साइड ले गया, क्या हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम में एक प्लस हो जाएगा, अगर 2 रहेगा तो सोडियम में 2 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से भी घुमा के पूछे आपको इलेक्ट्रॉन को देखना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब रिडक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द डिडक्शन। डिडक्शन देखिए, अ प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन गेन इलेक्ट्रॉन, वैसा प्रोसेस जिसमें एक एटम और आयन क्या करता है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया था, अब जैसे क्लोरीन Cl2, अब क्लोरीन क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो क्लोरीन है Cl2, जब गेन किया तो Cl-1 क्यों हुआ, Cl-1 क्यों हुआ बता सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए। Cl है सिंगल, Cl2 तो दिया हुआ है, इस 2 के लिए यहाँ पे 2 आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, मतलब ये है Cl, यानी Cl 2 है, इसलिए Cl2 हो गया। तो Cl के लिए तो मतलब समझिए ये Cl है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो गया ये Cl1-, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक Cl के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 Cl के लिए क्या है, इसी को Cl2 जोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी यहाँ पे देखिए बैलेंस का भी एक चक्कर है, बैलेंस पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे Cl2 है +2 Cl में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन मतलब यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 के प्लस में 2 माइनस होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन के लिए 2 है, तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन के लिए 2 है, यानी Cl2 के लिए 2 है, तो एक क्लोरीन के लिए क्या होगा 1, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि बैलेंस हो जाए। 2 क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे 2 लिख दिया ताकि 2 से ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए Cu2+, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये 2 में से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ Cu बचा,
अब 3 में से 1 प्लस 1 का फॉर्म गेन हुआ, गेन मतलब इसमें माइनस कर देना। जिस तरह से माइनस करता था तो इसमें क्या करते थे, प्लस कर देते थे। ऑक्सीडेशन में देखा हमने, इसमें क्या है पॉजिटिव है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया 3 में से 1 गया 2 Fe2 और रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को देखना है, इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, इस इलेक्ट्रॉन को देखना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में है तो ये रिडक्शन है, अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव में तो ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऐसा दे दिया एग्जाम में Cu2 प्लस एरो -2e प्लस Cu, इस तरह से दे दिया, आप बोलेगा सर ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, पता तो नहीं चल रहा है, कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है? मैंने बताया सिंपल एक ही तरीका में, आपको पता है मुझे रूल देना पसंद है, मैं रूल देता हूँ और आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे और टाइम कम लगे। तो ये मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है गेन हो रहा है देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे उसको लेफ्ट साइड लेके जाना है। अगर लेफ्ट साइड पहले से है तो वेरी गुड, नहीं है तो मुझे लेके जाना है। ये इस साइड है, मुझे इसको देख के कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे पहले इसको लेफ्ट साइड ले जाना है। कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाएगा, अगर लेफ्ट साइड दिया हुआ है तो देख ही लेंगे, देख के बता देंगे ये रिडक्शन है, माइनस में है ये तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपका राइट साइड में है तो कभी भी डायरेक्ट मत बनाइएगा, वरना 100 में 90% चांसेस है स्टूडेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन गलत हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं एक स्टेप बढ़ते रहिए, ये देखा यहीं पे दिमाग लगाने लगते हैं और एग्जाम में 100% गलती रहता है। जब भी ऐसा रहेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन राइट साइड रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं निकालना, पहले इसको सॉल्व करना है, पहले इसको लेफ्ट साइड ले जाना है, माइनस में है लेफ्ट साइड आएगा तो +2e हो गया, यहाँ पर ये Cu। अब देखिए ये प्लस में है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, अगर ये माइनस में रहता है ये ऑक्सीडेशन है। तो ये सब दिमाग में रखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि क्लास 10 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे केमिस्ट्री में, याद रखिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे चलिए ना और भी है, एसिड बेस सॉल्ट है, उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट भी होगा, मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो अभी तो न्यूमेरिकल्स है ही, पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों को बहुत सारा होगा, लेफ्ट से राइट जाने में क्या आता है, ग्रुप में जाने में क्या आता है, पेरियड में जाने में, तो चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो चैप्टर 2 में जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ वो तरीका घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब मैं चैप्टर 2 कंप्लीट करूंगा फिर डिफरेंट ईयर से आप लोग का सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो उस टाइम में ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको मेरा भी दरकार नहीं पड़ेगा, खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखना है लेफ्ट साइड में अगर माइनस है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो रिडक्शन है, मतलब पॉजिटिव मतलब गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसलिए इसको देख के आप पहचान सकेंगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है तो पहले उसको लेफ्ट साइड लाना है, फिर डिसाइड करना है कि ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, डायरेक्ट नहीं करना है। जब भी डायरेक्ट करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जैसे तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से करना है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना से इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पढ़ाया उतना समझ में आना चाहिए। मैं अगर एक ही बार में सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप कॉपी में लिखते जाइए और घर पे बैठ के अच्छे से याद करते जाइए, कोई डाउट हो तो पूछते जाइए। अगर आप मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, जिस तरीका से बोल रहा हूँ उस तरीका से आप कीजिए, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते मैं जो बता रहा हूँ, अब मैं बताया कि राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में जाके उसके बाद ही लिखना है रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, आपको डायरेक्ट यहीं से बनाने लगेगा तो गलत हो जाएगा, मैक्सिमम गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ना उसको कोई स्टूडेंट देखिए ना बोलता है कि सर मैंने तो सारा क्वेश्चन सॉल्व किया फिर भी मेरा नंबर कम क्यों आया, यही डायरेक्ट बनाने के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कीजिएगा, लिखिएगा, और कोई डाउट होगा मुझे पूछिए और आप लोग अपना जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसको भेजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। थैंक यू।